आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योग्राफी में हम पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं डियर फ्रेंड, जिसमें हमारा है चैम्बरलिन मोल्टन का ग्रहण सिद्धांत 20 MCQs के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड कि ग्रहण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, लॉपलास, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है चैम्बरलिन व मोल्टन, ऑप्शन डी है वेगनर। तो इसका फटाफट आंसर करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका फटाफट आंसर करते हैं। इसका जो राइट आंसर है चैम्बरलिन व मोल्टन ही किस में दिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी है सौरमंडल की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है महाद्वीपों की उत्पत्ति, ऑप्शन डी है पर्वत निर्माण। चलिए तो इसका आंसर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट। तो ये जो संबंधित है ग्रहण सिद्धांत किससे संबंधित है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के पास से क्या गुजरा था। ऑप्शन ए है धूमकेतु, ऑप्शन बी है ग्रह, निकटवर्ती तारा या उपग्रह। तो इसका फटाफट आंसर करते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निकटवर्ती तारा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निकटवर्ती तारे के प्रभाव से सूर्य से क्या निकला। ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रहण, ऑप्शन सी है लावा, ऑप्शन डी है धूल। तो इसका जो सूर्य से क्या निकला था उसका फटाफट आंसर करिए। चलिए तो इसका करते हैं हम लोग 4 का बी यानी ग्रहण, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्रहण किस अवस्था में थे। ऑप्शन से देखते हैं, पूर्ण गैसीय, बी है ठोस कण, सी है ध्रुव, डी है प्लाज्मा। तो इसका फटाफट आंसर करते हैं 5 का बी। तो किस अवस्था में थे वो, तो ठोस कण में थे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण से क्या बना। ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण से क्या बना डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है तारे, उपग्रह, ग्रह या निहारिका। चलिए इसका फटाफट आंसर करते हैं हम लोग। तो ये इसका जो बना वो था ग्रह, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत किस शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। ग्रहण सिद्धांत किस शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया था 20वीं शताब्दी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह सिद्धांत किस देश के वैज्ञानिकों ने दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका। यह सिद्धांत किस देश के वैज्ञानिकों ने दिया था क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। डी होगा अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस सिद्धांत में किस बल की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन ए है चुंबकीय, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है अपकेंद्रीय, ऑप्शन डी है विद्युत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत के सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किया। ग्रहण सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है लॉपलास या निहारिका सिद्धांत, केल्विन का मत, वेगनर सिद्धांत या समानतावाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का चलिए फटाफट आंसर करते हैं। तो ये था हमारा लॉपलास का निहारिका सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की कक्षाएं अनियमित, समान, लगभग वृत्ताकार या लंबवत थी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे डियर फ्रेंड। तो 11 का जो राइट आंसर होगा लगभग क्या थी, वृत्ताकार थी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ग्रहण सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। विस्फोट से हुआ, संघनन से, संचयन से या अपर्दन से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट करिए। तो ये जो हुआ था वो था संचयन से, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस सिद्धांत की प्रमुख कमी क्या है। ग्रहों का आकार, तारे का दुर्लभ निकट आना, सूर्य की उत्पत्ति या उपग्रहों की संख्या। चलिए तो इसका फटाफट आंसर करते हैं। चलिए लाइक और शेयर
एंड सब्सक्राइब करते रहें डियर फ्रेंड्स। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तारे के दुर्लभ निकट आना होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत के अनुसार उपग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से, ग्रहणुओं से, सूर्य से या विस्फोट से किससे हुई है? चलिए तो इसका फटाफट आंसर करते हैं 14 का। वो हुई थी ग्रहणुओं से, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत में गैसों की भूमिका बहुत अधिक, मध्यम, नग्न या प्रमुख नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट आंसर करते हैं। तो इसका क्या होगा? प्रमुख नहीं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग 20 MCQs करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ये सिद्धांत आधुनिक काल में ऑप्शन से पूर्णतः स्वीकार है, पूर्णतः अस्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार, बिल्कुल सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करते हैं। तो ये जो होगा आंशिक रूप से स्वीकार था, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रहण शब्द का अर्थ है विशाल ग्रह, सूक्ष्म ग्रह कण, तारा या उपग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सूक्ष्म ग्रह कण होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि ग्रहण सिद्धांत का संबंध किस विज्ञान से है? भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर करते हैं। तो ये जो है किससे है? खगोल विज्ञान से है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य पहले से ठंडा था, ध्रुव था, गैसीय था या पूर्ण विकसित था। तो चलिए इसका राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड फटाफट। ये पूर्ण विकसित था, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य पहले से ठंडा था, ध्रुव था, गैसीय था या पूर्ण विकसित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा आपका पूर्ण विकसित था। रिपीटेड क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं। ये है हमारा डी, पूर्ण विकसित था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।